IMF डील के तहत 170 अरब के टैक्सेस लगाना होंगे। GST का इजाफा इन्हीं टैक्सेस में शामिल होगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। डीजल पर लेवी 40 से 50 रुपए की जाएगी। पेट्रोल पर डेवलपमेंट लेवी का टारगेट हासिल हो चुका। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने मुआहिदे की तफसीलात बता दी। कहा IMF से मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक और फिस्कल पॉलिसी का ड्राफ्ट मिल गया। दस्तावेज का जायजा लेकर पीठ को वर्चुअल मीटिंग होगी। स्टाफ लेवल मुआहिदे में 3-4 दिन लगते हैं। 1.2 अरब डॉलर एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद जारी होंगे। इसहाक डार ने कहा कि दोस्त ममालिक अपने वादे पूरे करेंगे। हाल ही में की जाने वाली अदायगियों की रकम भी वापस आएगी। गैर मुल्की ज़र मुबादला बड़ा मसला नहीं है। समझाएं कि पाकिस्तान को इस तरह बदनाम ना करें कि डिफॉल्ट हो गया, जो है पार्लिस खत्म हो गए, हम डूब गए। भाई इधर आपका प्राइम मिनिस्टर जाके कहेगा दूसरे मुल्कों में, जो कि कहा करता था कि जी हम डेट ट्रैप में हैं, हम करप्ट कंट्री हैं, और साथ कहता था कि इन्वेस्टमेंट करे, को बेवकूफ़ी आगे इन्वेस्टमेंट करेगा आपके मुल्क में। तो हमें अपने हर बंदे को अपने मुल्क के इंटरेस्ट भी रखना चाहिए कि मैं थोड़ा सा फ्लैग तो हो जाएगी मेरी स्टेटमेंट, लेकिन उसका मुल्क के ऊपर कितना बुरा असर पड़ेगा। जिस मुल्क का वजीर आजम खुद दूसरे ममालिक में जाकर पाकिस्तान को कर्ज में डूबा और करप्ट करार दे, तो कौन बेवकूफ़ पाकिस्तान में सरमाया लगाएगा। वजीर खजाना की इमरान खान पर तनकीद। कहा यह जहन में रहे IMF से जिस मुआहिदे पर अमल दरामद की बात हो रही है वो हमने नहीं, PTI हुकूमत ने किया। मुआहिदे पर अमल दरामद ना करने से एतमाद को ठेस पहुंची। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यकीन दिलाया है कि अपने वादों पर अमल करेंगे। IMF टीम मैक्रो इस्तेहकाम के लिए पॉलिसियों पर अमल दरामद का खैर मकदम करती है। पाकिस्तान से तामीरी बातचीत हुई। IMF टीम का दौरा मुकम्मल करने पर बयान। IMF मिशन चीफ नाथन पॉर्टर ने कहा है कि सरकारी शराकतदारों से माली मदद पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। फैसला कुन पॉलिसियों पर बर वक्त अमल दरामद से पाकिस्तान में मैक्रो इस्तेहकाम आएगा। पॉलिसियों पर अमल दरामद के लिए वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रहेंगे। IMF टीम और पाकिस्तान के दरमियान रेवेन्यू टारगेट, सब्सिडी में कमी, गरीब तरीन तबके के समाजी हालात पर भी बात हुई। मुझे निकाल कर कोई इकोनॉमिस्ट टाइप का बंदा ही ले लेते। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का डार पर फिर वार। कहा मुस्लिम लीग नून में एहसन इकबाल जैसे काबिल लोग भी हैं, उन्हें ले लेते। डार साहब की सोच ही उल्टी है, अपनी अना के चक्कर में लोगों की फैक्ट्रियां बंद करवा दी। IMF मुआहिदे के मुस्बत और मनफी दोनों असरात होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा हमारे पास ज़्यादा चॉइसेस मौजूद नहीं। बोले PTI ने IMF की तमाम शराइत कबूल की। PTI का मुआहिदा हमें विरसे में मिला। 2 सूबों में हमारी हुकूमत नहीं थी, इन्होंने प्रोग्राम पर अमल दरामद नहीं किया। अब IMF प्रोग्राम से कलील और तवील मुद्दती रिलीफ मिलेगा। सियासी सूरत हाल पर बोले 13 अगस्त को कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी हो जाएगी। अदालत से रुजू करने की ज़रूरत हुई तो हुकूमत ज़रूर करेगी। IMF से मुआहिदा अभी तक हतमी सूरत इख्तियार नहीं कर सका। ज़र मुबादला के ज़खायर 3 अरब डॉलर से भी कम रह गए। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की हुकूमत पर तनकीद। कहा कि माशी बहरान सियासी बहरान की वजह से पैदा हुआ। इलेक्शन में ताखीर से ऐसा आईनी बहरान पैदा किया जा रहा है कि रियासत हिलकर रह जाएगी। अदलिया से ही उम्मीद है। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा। ओपन मार्केट में डॉलर 274 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 136 पॉइंट्स कमी। पीपल्स पार्टी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन 90 दिन में कराने की हिमायत कर दी। वजीर आजम के मुआवन खुसूसी फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन 90 रोज में होने चाहिए। इत्तेहादी जमातों से कहेंगे कि जो चीज़ आइन और कानून में है उसके मुताबिक चलना चाहिए। इस बात से इत्तफाक नहीं करते कि मुल्क में बेनज़ीर की शहादत जैसे हालात हैं। वो एक बहुत बड़ा सानहा था, लेकिन उसके बावजूद इंतखाबात हुए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने PTI से भी सवाल किया कि जब उनकी पंजाब में हुकूमत थी तो उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं कराए।
इमरान खान के खिलाफ इक़दाम कत्ल की दफात के तहत दर्ज मुकदमे की समाअत हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त पर इस्लामाबाद की ज़िली अदालत के जज ने PTI वकील से कहा, अभी भी आपने लिखा है इमरान खान को सेहतयाब होने में तकरीबन 25 दिन लगेंगे। मुद्दई मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा कि नहीं लगता इमरान खान का प्लस्तर अगले 6 माह में उतरेगा। बाबर आवान बोले 1.5 साल से कम प्लेटलेट से लंबा नहीं। अदालत ने कहा जमानत कबल गिरफ्तारी के केस में वीडियो लिंक पर हाजिरी नहीं होती। पाकिस्तान इन हालात में कभी तुर्की को अकेला नहीं छोड़ेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की यकीन दहानी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान में बदतरीन सैलाब आया तो तुर्क सदर पाकिस्तान आए। तुर्की ने पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए कई $1 मिलियन इमदाद दी। 2005 के जल्जिले में भी पाकिस्तान की बढ़ चढ़ कर मदद की। जिस दिन ये वाक़या हुआ उसी रात पाक आर्मी की टीम तुर्की रवाना की। तुर्की भेजे जाने वाली पाकिस्तानी इमदाद की तरसील शुरू हो चुकी है। आज 100 टन सामान बजरिया ट्रक तुर्की रवाना किया जा रहा है। यकीन है तुर्की और शाम के अवाम इस मुश्किल से जल्द निकलेंगे। तुर्की और शाम में जल्जले से अमवात की तादाद 21,000 से बढ़ गई। जमीन की हौलनाक लर्जिश को 4 रोज गुजरने के बाद मलबे से बच्चों समेत कई अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। गुजरते वक्त के साथ मजीद अफराद के जिंदा निकलने की उम्मीदें दम तोड़ने लगीं। रेस्क्यू अमला मुसलसल खून जमा देने वाले मौसम में इंसानी जानें बचाने की तगोदो में मसरूफ। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस कहते हैं इमदादी प्रोग्राम के सरबराह तुर्की शाम का दौरा करेंगे। ज़लज़ला ज़दा इलाकों में लोगों को मरने से बचाने के लिए हर मुमकिन मदद। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। कोर कमांडर्स लाहौर, आला अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। PSL, मरदमशुमारी, ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। लाहौर, गुजरावाला, हाफजाबाद, बहावलपुर समेत पंजाब में पेट्रोल का बहरान बरकरार। कहीं पंप बंद तो कहीं लंबी कतारें। हाफजाबाद में जखीरा अंदोजी करने पर 9 पेट्रोल पंप्स मालिकान पर मुकदमात दर्ज। FIA को जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई का टास्क मिल गया तो पेट्रोलियम डीलर्स ने मलबा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर डाल दिया। एसोसिएशन के सदर कहते हैं पेट्रोलियम कंपनियों की जानिब से पेट्रोल सप्लाई बंद है। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने जखीरा अंदोजी में मुलविस ऑयल कंपनियों के खिलाफ आज से कार्रवाई का ऐलान कर दिया। पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम 8वीं कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन 2023 का आगाज़। मशकों में 50 से ज़ायद ममालिक के नुमाइंदगान शरीक हैं। अमन मश्क 14 फरवरी तक जारी रहेंगी। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने कहा है कि मश्क से तमाम शुरका को समंदर में अमन के लिए मुश्तरका फ़वाइद हासिल होंगे। 3-4 घंटे से फुटेज देख रहा हूँ बैठ के, लेकिन आने की वीडियो है, जाने की वीडियो नहीं है। तो हमारा पेशेंट यहाँ से सुबह से लापता। हम सुबह 1 बजे से यहाँ पे हम मौजूद हैं। हमारी पेशेंट कहाँ है हमें पता नहीं है। पूरा अस्पताल हमने छान लिया, हमें कहीं पे भी नहीं मिली। उनको छोड़ के अंदर मोबाइल लेने आई हूँ, मुझे 2 से 3 मिनट लगे होंगे। अंदर गई हूँ मोबाइल देने के लिए, पेशेंट गायब है। कराची के जिना अस्पताल से हामला खातून मुबैना तौर पर लापता। 24 बरस की खातून को जुमेरात की सुबह 11 बजे लेबर रूम मुंतकिल किया गया था। नंद को शौहर से फोन लाने का कहा, खातून लौटी तो भाभी लापता हो गई। शौहर का कहना है कि सुबह अस्पताल में जो डॉक्टर मिली थी अब इंतजामिया कहती है वो डॉक्टर छुट्टियों पर है। पुलिस का कहना है कि जिना अस्पताल में खातून के नाम से कोई एंट्री ही नहीं। अस्पताल का मौक़िफ़ देने से गुरेज। लापता खातून से शौहर ने मुकदमे की दरखास्त दे दी। खैरपुर में दिल दहला देने वाला वाकया। नवाही इलाके कमाल दीरों में आवारा कुत्तों ने 3 माह की बच्ची को नोच खाया। 8 साल की नूरजहान नन्ही परी को गोद में लिए गली से गुजर रही थी कि कुत्तों ने हमला कर दिया। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। स्वात के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी। कालाम बहरीन रोड पर मुख्तलिफ मकामात में फंसने वाले सयाह अपनी मदद आप के तहत बहरीन पहुंच गए। आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत मकाम खेल में शदीद बर्फबारी। हर शय बर्फ से ढक गई। गिजर, दयामर, बाबूसर टॉप में बर्फबारी से मुताद्दिद बालाई इलाकों के ज़मीनी राब्ते मुनक़ता। इस्लामाबाद और बालाई पंजाब में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मरी और गलियात में बर्फबारी मुतवक्के। कराची में समंदर की भीगी भीगी हवाओं से मौसम सुहाना हो गया।
कल से हवाओं का रुख बदलने और गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशगोई। अदालत बुलाती है तो टांग पर प्लास्टर है, कोई साजिश और हुकूमत गिराने के लिए बुलाए तो दौड़े दौड़े जाते हैं। इमरान खान का दामन साफ है तो व्हील चेयर पर बैठकर अदालत जाएं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज के इमरान खान पर वार। एबटाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि जेलें भरने का दावा करने वाले 10 साल अपनी जेबें भरते रहे। जेल भरो तहरीक में पहले फरागोगी को गिरफ्तार किया जाए। आपकी बेगम साहिबा ने रिश्वत ली है, पहले गिरफ्तारी वहां से शुरू की जाए। नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस का कहना है कि मौजूदा पार्लियामेंट को दानिस्ता तौर पर नामुकम्मल रखा गया है। इमरान खान असेंबली में नहीं है और नैब तरमीम जैसी कानून साजी मुतनाज़ा हो रही है। विफाक के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि कभी नहीं हुआ कि सियासी बाजी हारने के बाद कोई पार्लियामान से निकलकर अदालत आया हो। चीफ जस्टिस ने कहा क्यों ना इमरान खान को बुलाकर पूछा जाए कि असेंबली नहीं जाना तो इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं। चीफ जस्टिस को ऐसे रिमार्क जेब नहीं देते। मुअव्विन खुसूसी इरफान कादिर की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा कि मुतनाज़े बयानात से अदालतें कमज़ोर होती हैं। आज पार्लियामान कमज़ोर है तो उसमें अदालतों का भी किरदार है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने चीफ जस्टिस के रिमार्क्स बहुत अहम करार दे दिए। बोले चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन के अलावा कोई हल नजर नहीं आता। इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि नवंबर के बाद वो इलेक्शन के लिए तैयार होंगे। जो आर्टिकल 220 है वो किसी इदारे को ये ऑप्शन ही नहीं देता कि वो इलेक्शन में मुआवनत करने से इनकार कर दे। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि सियासी मामलात पर अदालती तबसरे कौमी मुफाद में नहीं। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के रिमार्क्स एक मखसूस जमात के मौक़िफ़ की तर्जुमानी करते हैं। बोले अगर अक्सरियत खो देने के बाद एक वज़ीर आज़म ओहदे पर नहीं रहता और वो अपने हामियों समेत मुस्ताफ़ी हो जाता है तो पूरी असम्बली को उस तरह के सियासी हरबे की भेड़ नहीं चढ़ाया जा सकता। इमरान खान का जान को दरपेश खतरात के बायस ज़िमनी इंतखाबात के जलसों में शिरकत न करने का फैसला। वीडियो लिंक पर इंतखाबी मुहिम के जलसों में खिताब करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत की APC में शिरकत का फैसला बाद में करेंगे। मरियम नवाज पर तनकीद करते हुए बोले कि मरियम को मंडेला बनाकर लॉन्च करने की कोशिश की गई जो नाकाम हो गई। क्या मौजूदा आर्मी चीफ से मिले? सहाफ़ी के सवाल पर जुमानी जवाब दिया, ताली 2 हाथ से बजती है, 1 से नहीं। आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातों के ज़ाब्ता इखलाक की तैयारी। तहरीक इंसाफ, ANP और BAP ने इलेक्शन कमीशन को सिफारिशात पेश कर दी। PTI रहनुमा उमर अयूब कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्टें चाहिए। एक फैमिली का ब्लॉक कोड एक ही पोलिंग स्टेशन में हो। इंटेलिजेंस एजेंसियों का पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिला ममनू होना चाहिए। मियां इफ्तिखार ने तजवीज़ दी कि इलेक्शन मुहिम और इलेक्शन के दिन दहशतगर्दी को रोकने पर तवज्जो दी जाए। 2013 और 2018 के इंतखाबात की गलतियों को ना दोहराया जाए। अनवारुल हक काकड़ बोले वुज़रा को इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। असलहे की नुमाइश पर पाबंदी का इत्तलाक कराया जाए। असलहे की नुमाइश पर आज तक किसी को सज़ा नहीं मिली।